हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जिसका भी एग्ज़ाम 11, 12, 13 एंड 14 नवंबर को है, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। चलिए बताइए। तो इसका ही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है इन इलिजिबल, डिसिफर, उगली या इलिजिबल। तो बताइए, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड मतलब एक ऐसी हैंड राइटिंग या आप बोल सकते हैं लेख, हस्तलेख जो पढ़ा ना जा सके, उसके लिए आपका वन वर्ड क्या होगा? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका लीजिबल। ठीक है, यहीं पे बात करें इन एलिजिबल, इसका मीनिंग क्या होता है? तो होता है नॉट क्वालिफाइड। क्या होता है आपका? नॉट क्वालिफाइड मतलब जो क्या हो, जो योग्य ना हो। ठीक है, वहीं पे बात करें डेसिफर की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू डिकोड, या जो पढ़ता हो या जो समझाता हो। ठीक है, आप यहीं पे बात करें उगली, तो ये इसका हिंदी में मीनिंग तो आपका होता है कुरूप, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा ना लगता हो। ठीक है, अनप्लीजेंट लुक। ठीक है, अनप्लीजेंट टू लुक एट, तो ये इसका मीनिंग होता है। आपका इलिजिबल तो अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। आपका अगला है अ लवर ऑफ बुक्स। चलिए बताइए, जो क्या हो, आपका किताब प्रेमी हो या जो किताबों से बहुत ही प्रेम करता है, उसे क्या कहेंगे? बाइब्लियोमैनियाक, बाइब्लियोफाइल या बाइब्लियोग्राफर या बाइलिंगुइस्ट। तो उसे क्या बोलते हैं? अ लवर ऑफ बुक्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? बाइब्लियोफाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइब्लियोफाइल, जिसे क्या बोलेंगे? किताब प्रेमी। ठीक है, तो इसका ही आंसर हो गया। बात करें यहाँ पे बाइब्लियोमैनियाक, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है समवन विथ एन एक्सट्रीम पैशन फॉर कलेक्टिंग बुक्स। ठीक है, जिसके पास क्या हो? एक्सट्रीम पैशन हो। ठीक है, एक्सट्रीम पैशन हो, कहेगा एक्सट्रीम पैशन फॉर कलेक्टिंग बुक्स। ठीक है, जो क्या करता हो? कलेक्टिंग बुक्स को कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर क्या हो? पैशन हो, उससे हम बोलते हैं बाइब्लियोमैनियाक। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में है बाइब्लियोग्राफर। ये कौन होते हैं? तो आपके अ पर्सन हु कंपाइल्स, कंपाइल्स मतलब आपका संगठित और स्टडीज बाइब्लियोग्राफीज। तो जो पर्सन बाइब्लियोग्राफीज को संगठित करते हैं, कंपाइल्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कंपाइल्स करते हैं या स्टडीज करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइब्लियोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, बात करें बाई लिंग्विस्ट, तो ये कौन होते हैं? तो आप पर्सन फ्लुएंट इन टू लैंग्वेज। ठीक है, जो टू लैंग्वेज में क्या हो? माहिर हो, फ्लुएंट हो। ठीक है, टू लैंग्वेज में क्या हो? जो बंदा क्या होता है? माहिर होता है। तो आप पर्सन फ्लुएंट, क्या? फ्लुएंट, फ्लुएंट मीन्स माहिर, FLUENT, फ्लुएंट इन टू लैंग्वेज, उसे बोलेंगे बाई लिंग्विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है इजली ड्यूप्ड और फूल्ड। चलिए, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जाता है या बनाया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? इनसेंसिबल, परसेप्टिबल, गलीबल। ओ सॉरी, आप लोगों ने तो इसका आंसर ही देख लिया होगा, क्योंकि इसमें फोर ऑप्शन है ही नहीं। आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं? गलीबल। तो इन्हें क्या होते हैं? इजिली आप मतलब क्या बना सकते हैं? मूर्ख बना सकते हैं। तो ये जो गलीबल होते हैं, तो उन्हें आसानी से आप मूर्ख बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं इजिली ड्यूप्ड और फूल्ड। बात करें इनसेंसिबल, जिसके पास क्या हो? सेंस ही ना होता हो। ठीक है, जो सेंस लगा ही ना पाता हो, उसे बोलेंगे। या आप क्या बोल सकते हैं? अनअवेयर और अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, बात करें परसेप्टिबल, तो ये क्या होते हैं? तो एबल टू बी सीन और नोटिस्ड। ठीक है, जिस पे ध्यान देने योग्य हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परसेप्टिबल। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अ पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहल, मतलब जो एक बंदा जो दूर रहता हो अल्कोहल से, मतलब जो ड्रिंक करता ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे? टीटोटलर, हेडोनिस्ट, एसेटिक या नार्सिसिस्ट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो टीटोटलर, टीटोटलर वो बंदे होते हैं जो क्या करते हैं? अल्कोहल नहीं लेते हैं। ठीक है,
तो वो हो गया आपका टीटोटलर। या आप क्या बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं अ पर्सन हू नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, जो कभी भी क्या नहीं करता हो, ड्रिंक ना करता हो। नेवर नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, ठीक है। अ पर्सन हू नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल जिसे बोलते हैं। बात करें हेडोनिस्ट की, ठीक है, तो हेडोनिस्ट क्या होता है, तो अ पर्सन हु परस्यूज प्लीजर एज द मेन गोल इन लाइफ, मतलब इनका जो होता है हेडोनिस्ट एक प्रकार की आपकी पर्सन होती है जिनका मेन गोल क्या होता है, इनका मेन गोल होता है प्लीजर, ठीक है, इनकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। मेन गोल क्या होता है इनका, मेन गोल होता है इनकी लाइफ में कि प्लीजर होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेन गोल अपने लाइफ में रखते हैं कि मुझे बस प्लीजर मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं हेडोनिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु परस्यू प्लीजर एज अ मेन गोल इन लाइफ। बात करें एस्थेटिक, तो एस्थेटिक क्या होता है, तो अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन, या आप लोगों ने देखा होगा जो सन्यासी लोग होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एस्थेटिक, ठीक है। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। बात करें नार्सिसिस्ट, ये क्या होते हैं, तो अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट इन देमसेल्फ, मतलब स्वयं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता हो, इसी को बोलते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो ये कौन प्रकार के हो गए, ये अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन देमसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, पर्सन हु हैज़ एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन देमसेल्फ। नेक्स्ट है आपका आई स्टडी ऑफ एंशियंट रिलिक्स एंड रिमेन्स, चलिए बताइए। आर्कोलॉजी बोलेंगी, पेलिएंटोलॉजी बोलेंगी, जियोलॉजी बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो किस किस स्टडी की बात की जा रही है, एंशियंट रिलिक्स एंड रिमेन्स की स्टडी के बारे में बात की जा रही है। रेलिक्स मीन्स होता क्या है, तो इसका मीनिंग होता है आपका अवशेष, ठीक है। तो एक ऐसी स्टडी जिसमें हम एंशियंट जो प्राचीन अवशेष है उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो किस में करते हैं, किस लॉजी में करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं आर्कालॉजी में, किसमें, आर्कालॉजी में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एंशियंट रिलिक्स एंड रिमेन्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्कियोलॉजी। बात करते हैं पेलिएंटोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपकी जो फॉसिल्स होती हैं उनसे जो रिलेटेड हम स्टडी जिसमें करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पेलिएंटोलॉजी, ठीक है। टू अंडरस्टैंड लाइफ इन प्री हिस्ट्रिक टाइम, तो हम फॉसिल्स के स्टडी करके प्री हिस्ट्रिक जो टाइम है वो और जो उसकी लाइफ है उसके बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं पेलिएंटोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड लाइफ इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है जियोलॉजी, सभी को आता होगा जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी में क्या करते हैं, हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और उसके प्रोसेसेस के बारे में। तो द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज जियोलॉजी, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई जियोलॉजी। अब आपका है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में और उनकी डेवलपमेंट के बारे में, मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर कल्चर और आपका क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा देयर डेवलपमेंट, ठीक है, देयर डेवलपमेंट। तो इसमें हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है अ प्लेस वे बीज आर केप्ट, जहाँ पे क्या रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एवियरी, एपियरी, सैनिटरी या एक्वेरियम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका एपियरी, ठीक है, जहाँ पे हम बीज को रखते हैं, ठीक है। और अवेरी क्या होता है, यहाँ पे आपकी बर्ड्स रखी जाती हैं, ठीक है। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसे बोलेंगे अवेरी। एंड अपेयरी होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। सैनिचरी, ये क्या होता है, तो अ सेफ प्लेस ऑफन फॉर वाइल्ड लाइफ और पीपल, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेफ प्लेस होता है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं सैनिचरी, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। बात करें एक्वेरियम,
एक्वेरियम क्या होता है आपका, तो अ टैंक और बिल्डिंग वे एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका टैंक होता है, ठीक है, इसमें आपका वाटर होता है, इसमें आपकी क्या होती है, फिशेस होती हैं, इसी को एक्वेरियम बोल सकते हैं, ठीक है, एक्वेरियम होता ही है, बोल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है अ टैंक और बिल्डिंग वे एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन रॉन्ग डूइंग, ठीक है, एक बंदा जो किसी के क्या होता हो, गलत कार्यों में हेल्प करता हो, उसे क्या बोलेंगे। आपके ऑप्शन है अकम्प्लिस, एंटागोनिस्ट, कॉन्फिडेंट, बेनिफैक्टर। तो इससे जो बंदे होते हैं उन्हें बोलते हैं अकम्प्लिस, ठीक है। तो अकम्प्लिस एक प्रकार का पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को उसकी गलत कार्यों में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो आपका अकम्प्लिस हो गया। नेक्स्ट इसी में एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये वे बंदे होते हैं जो दूसरों को क्या करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन हु अपोजेस और इज होस्टाइल टू समवन, ठीक है, अपोजेस अपोजेस टू समवन, ठीक है। ये आपके हो गए क्या, एंटागोनिस्ट। कॉन्फिडेंट क्या होते हैं, तो कॉन्फिडेंट आपका पर्सन इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट, ठीक है, तो ये तो कॉन्फिडेंट हो गए। बेनिफैक्टर क्या होता है, तो अ पर्सन हु गिव्स हेल्प, क्या करता है, जो दूसरे को हेल्प देता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, जो दूसरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है या हेल्प करता है फाइनेंशियल, तो उसी को बोलते हैं बेनिफैक्टर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गिव्स हेल्प, ठीक है, और मेनली कौन सी हेल्प देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है, एक बंदा जो बहुत सारी क्या करता हो, भाषाओं को बोल सकता हो, उसे क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल, पॉलीग्लोट, ओरेटर या लिंग्विस्ट। तो उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लोट, एक बंदा जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को क्या कर सकता है, स्पीक कर सकता है, ठीक, बोल सकता है। तो ये तो आपका हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। बात करें यहाँ पे बाइलिंगुअल की, तो बाई मतलब दो और लिंगुअल मतलब जो क्या करता हो, स्पीक करता हो लैंग्वेजेस को। तो अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो छात्र रहे होंगे केमिस्ट्री में बाई का मीनिंग पढ़े होंगे दो से, ठीक है, तो उनके लिए तो इजीली हो जाएगा, बाई मीन्स आपका टू और लिंगुअल मीन्स टू लैंग्वेजेस जो स्पीक करता हो, ठीक है। तो बाईलिंगुअल होते हैं अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, ठीक है। ये तो आपका हो गया बाईलिंगुअल। बात करें ओरेटर की, तो ओरेटर भी सभी को पता होगा, ओरेटर जो होते हैं क्या बोलते हैं उन्हें, वक्ता या स्पीकर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अ स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, ठीक है, अ स्किल्ड, स्किल्ड मतलब दक्ष, ठीक है, पब्लिक स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, तो इसी को बोलेंगे क्या, ओरेटर या बोल सकते हैं स्पीकर। बात करें लिंग्विस्ट की, तो लिंग्विस्ट क्या होते हैं, तो अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, जो क्या करता हो लैंग्वेज को बारे में स्टडी करता हो उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्या है, वन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो सभी प्रकार की क्या करता है फूड का सेवन करता है, उसे क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या इंसेक्टिवोरस। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओमनी, ठीक, ओमनी मतलब होता है ऑल काइंड, ठीक है। तो ऑल काइंड ऑफ फूड का जो क्या करता हो, ईट करता हो, उसे बोलेंगे ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, तो ये मेनली क्या करते हैं, प्लांट्स का ईट करते हैं, ठीक है, ठीक है, प्लांट्स का। कार्निवोरस क्या होते हैं, तो ये आपका क्या करते हैं, ये खाली आपके खाते हैं एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स को। तो ये जो वोरस है ये मेनली एनिमल्स के लिए बना है, कि वो एनिमल्स जो प्लांट्स को ईट करते हैं उन्हें बोलेंगे हर्बीवोरस, ठीक है। और कार्निवोरस वो एनिमल्स जो एनिमल्स को ही ईट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे कार्निवोरस। ऑमनीवोरस क्या होते हैं, ये आपके होते हैं वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, ऑल काइंड ऑफ फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं, आपका चाहे प्लांट हो चाहे आपका एनिमल्स हो, नो मैटर। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, तो एन एलिमेंट सॉरी एनिमल दैट प्राइमरी फीड ऑन इंसेक्ट, जो क्या होते हैं इंसेक्ट पे क्या करते हैं, आपके आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है,
द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। चलिए बताइए, जो आपकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की जो कला है उसे हम क्या बोलेंगे? टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, लिथोग्राफी या कार्टोग्राफी? तो उसे हम बोलते हैं क्या? कैलीग्राफी। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। बात करें यहाँ पे टाइपोग्राफी, तो द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग प्रिंटेड टाइप। तो सभी को पता होगा जो प्रिंटेड टाइप में क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, उसे बोलेंगे टाइपोग्राफी। ठीक है, लिथोग्राफी आपका क्या हो जाएगा? तो आप प्रिंटिंग प्रोसेस यूजिंग अ स्टोन और मेटल प्लेट। तो जो आपकी प्रिंटिंग की प्रोसेस होती है किस पे? मेटल प्लेट पे, या आप बोल सकते हैं किस पे? मेटल प्लेट या स्टोन पे, उसी को बोलते हैं हम क्या? लिथोग्राफी। ठीक है, बात करें कार्टोग्राफी, तो कार्टोग्राफी क्या होता है आपका? द स्टडी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग मैप्स। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस करते हैं या मेकिंग करने की क्या? मैप्स की। ठीक है, तो उसी स्टडी को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन। ठीक है, तो द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन, किसी दूसरे के द्वारा जो लिखी जाती है, किसी की क्या? लाइफ स्टोरी, उसकी जीवन की कथा। तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, आपकी बाइब्लियोग्राफी या मेमोयर। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलेंगे बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? तो खुद की लाइफ स्टोरी खुद से ही लिखी जाए, तो उसे बोलेंगे। ठीक है, मीन्स अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी रिटन बाय देमसेल्व्स, खुद से लिखना। ठीक है, बाइब्लियोग्राफी क्या होती है? तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स, उसे हम बोलते हैं बाइब्लियोग्राफी। ठीक है, बात करें मेमोयर की क्या होती है? तो इसका मीनिंग होता है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन द ऑथर्स, क्या होता है? ऑथर्स पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे आपकी क्या होते थे, जैसे आपका हैंस हर्षवर्धन की क्या आया था, शासनकाल में आया था, और उसने जो भी देखा, उस जो बुक लिखी, तो उसी को बोल सकती है मेमोयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? आपका अगला है अ पर्सन हु अपोजेज वार एंड वायलेंस। ठीक है, जो क्या करता हो? अपोज करता हो, विरोध करता हो वार मतलब युद्ध को। ठीक है, और जो वायलेंस होते रहते हैं उनका जो विरोध करते हो उसे क्या बोलेंगे? पैट्रियोट बोलेंगे, पैसिफिस्ट बोलेंगे, एनार्चिस्ट बोलेंगे या फेटलिस्ट बोलेंगे? तो सभी को पता होगा पैसिफिस्ट बोलेंगे, मतलब जो शांति प्रेमी हो। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिस्ट। बात करें पेट्रियोट मतलब देशभक्त, सभी को पता होगा अ पर्सन हु लव्स देयर कंट्री। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका एनार्चिस्ट क्या होता है? तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन, और या बोल सकते हैं अबाउट एनआरसी। ठीक है, अराजकतावादी जिसे बोलते हैं। और बात करें फैटलिस्ट, तो फैटलिस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट आर वेरी डिटरमाइंड। तो फैटलिस्ट ये होते हैं जो बिलीव्स करते हैं, क्या बिलीव्स करते हैं? कि सारे इवेंट क्या है आपके प्री डिटरमाइंड है। क्या है? जो आपके इवेंट होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं फर्टिलिस्ट लोग, जो ये ऐसा समझते हैं। ठीक है, प्री डिटरमाइंड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर। तो ये तो मैंने बताया भी था, किसी के ऑप्शन में आया था। तो उन्हें क्या बोलते हैं? जोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट? तो उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें हम लोग बोलते थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो आपकी स्टडीज करती थी ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, देयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो तो आपका हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बात करें जियोलॉजिस्ट की, तो अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ स्ट्रक्चर या अबाउट अर्थ स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, कि कैसे क्या प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। बात करें जूलॉजिस्ट, तो जू मीन्स आपका होता है क्या? चिड़ियाघर, और लॉजिस्ट मतलब उससे रिलेटेड हिस्ट्री। तो अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल। ठीक है, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स, तो उसे हम बोलेंगे क्या? जूलॉजिस्ट। बात करें सोशियोलॉजिस्ट, तो अ पर्सन हु स्टडीज सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो सोशियोलॉजी इजीली आप लोग आंसर दे सकते हैं कि इसमें सोसाइटी की स्टडी की जा रही होगी और सोशल बिहेवियर की। ठीक है, तो अ पर्सन हु स्टडीज सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर उसे ही बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ एन एक्टर और परफॉर्मर। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे?
तो डेब्यू बोलेंगे, यहाँ टी आपका साइलेंट होता है, फाइनली बोलेंगे, इनकोर बोलेंगे या मैटिनी नहीं बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं डेब्यू, जो पहली पहली बार अपना अभिनय करता है, ठीक है, यहाँ पे ये मीनिंग है, तो उसे बोलेंगे आपका डेब्यू। जैसे कि लोग अपना डेब्यू करते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पे फाइनली की इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है द लास्ट पार्ट, क्योंकि फाइनल सी बना है फाइनली, तो द लास्ट पार्ट, ठीक है। बात करें इनकोर की, तो एन एडिशनल परफॉर्मेंस रिक्वेस्टेड बाय द ऑडियंस, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक एडिशनल परफॉर्मेंस होता है जो रिक्वेस्टेड बाय द ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है। मैटिनी क्या होता है, तो ये आपका होता है अ परफॉर्मेंस हेल्ड इन द डे टाइम, मतलब जो आपकी तीसरा पहर होता है उस समय जो आपका क्या होता है परफॉर्मेंस होता है या अपने अपने होता है, तो उसी को बोलते हैं मैटनी, ठीक है। तो ये आपका होता है परफॉर्मेंस, 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 परफॉर्मेंस हेल्ड, हेल्ड इन द डे टाइम। हिंदी में बात करें तो तीसरे पहर में जो आपका परफॉर्मेंस किया जाता है उसे बोलते हैं मैटनी। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो क्या करता हो, ट्रीट करता हो चिल्ड्रन के, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, पेडिएट्रिशियन या ऑर्थोपेडिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो सभी को पता होगा आपको, उसे बोलते हैं पेडिएट्रिशियन। जो ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के डॉक्टर होते हैं जो ट्रीट करते हैं चिल्ड्रन को, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये आपके डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइजिंग होते हैं, मतलब विशेषज्ञ होते हैं किसमें, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसे डॉक्टर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑर्थोपैडिस्ट क्या होते हैं, तो जो पैडिस्ट होते हैं वो आपकी जो बोन्स होती हैं और जो आपकी मसल्स होती हैं, इनसे रिलेटेड आपके बारे में बताते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, तो जो डॉक्टर आपकी बोन्स और मसल्स को ट्रीट करते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको, तो उसे हम बोल सकते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। या बोल सकते हैं अ डॉक्टर डीलिंग विथ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, तो ये डील्स करते हैं किसके साथ, बोन्स और मसल के साथ। बात करें यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन है ऑब्स्टेट्रिशियन, ये क्या होते हैं, तो अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके विशेषज्ञ होते हैं प्रेगनेंसी के और चाइल्ड बर्थ से जो रिलेटेड आपके डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जो लिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्या बोलेंगे, कैलीग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, ग्राफोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट, जिससे हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं क्या, आपका हो जाएगा ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। बात करें कैलीग्राफर, ये बता ही दिया था, अ पर्सन स्किल इन डेकोरेटिंग हैंड राइटिंग, जिसकी क्या हो, एक आपकी डेकोरेटिंग हैंड राइटिंग हो, बहुत बहुत अच्छा लिखता हो, ठीक, सुलेख, उसे बोलेंगे हम कैलीग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, तो आप पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी होती है, जो आपके शब्दकोश होते हैं, ठीक है, उसी क्या करता हो, कंपाइल्स करता हो। कंपाइल्स की बात करें तो कंपाइल्स मतलब क्या बताया था आपका, संगठित करता हो, ठीक, कंपाइल्स, ठीक है, COMPILES, ठीक है, कंपाइल्स, ठीक है, संगठित करता हो, तो उन्हें बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। बात करें यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट, तो ये कौन होते हैं, तो अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन स्किन, क्योंकि जो डर्मी होता है उसके मीन्स ये आपका स्किन से रिलेटेड होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपका हो गया अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन स्किन केयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल लाइब्रेरी, इसे क्या बोलेंगे, बाइब्लियोग्राफी, डायरेक्टरी, कैटालॉग, इंडेक्स, तो सभी को पता होगा उसे हम लोग बोलते हैं कैटालॉग, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी। बाइब्लियोग्राफी क्या होती है, तो अ लिस्ट ऑफ रेफरेंस और बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक, तो ये क्या होती है, अ लिस्ट ऑफ क्या होती है, रेफरेंस और बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, ये ऑन अ सब्जेक्ट पे अ लिस्ट ऑफ बुक होती है, ठीक है। और ये कैटलॉग क्या होती है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी होती है। डायरेक्टरी क्या होते हैं, तो लिस्टिंग ऑफ नेम्स हो गया, एड्रेस हो गया, और कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो उनकी जो लिस्टिंग से रिलेटेड होती है आपका, उसी बोलते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। इसमें आपके नेम्स होते हैं, एड्रेस होते हैं और कॉन्टेक्ट होते हैं। बात करें इंडेक्स क्या होता है, तो एन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग विथ पेजेस रेफरेंस, ठीक है, तो ये तो आपका इंडेक्स हो गया, सभी को पता होगा इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट आपका है वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो क्या करता हो, लुक करता हो, देखता हो ब्राइट साइड ऑफ थिंग, सभी थिंग की ब्राइट साइड में,
तो उसे ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, रियलिस्ट बोलेंगे, आइडियलिस्ट बोलेंगे या पेसिमिस्ट बोलेंगे। ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। हिंदी में बात करें तो आशावादी, जो मतलब क्या करता हो, पॉजिटिव थिंक करता हो, ठीक है, सभी चीज़ों के बीच बारे में, ठीक है। और ये क्या होता है, ये निगेटिव थिंक करता है, ये बोल सकती है वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो होते हैं आपके क्या, वो आपके होते हैं पैसिमिस्ट। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी में आपका क्या है, इसी में आपका है रियलिस्ट। क्या है आपका रियलिस्ट, ये क्या होती है, तो अ पर्सन हु व्यूज थिंग प्रैग्मेटिकली, ठीक है, जो क्या करते हो, जो थिंग्स को देखते हो प्रैग्मेटिकली, ठीक है। प्रैग्मेटिकली की बात करें, मतलब आपका PRE, फिर आपका क्या होता है, जी होता है, फिर आपका ये तो प्रैग हो गया, फिर मैटिकली, MATICALLY, मतलब आपका व्यवहारिक रूप से जो चीज़ों को देखते हैं, या प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रियलिस्ट, ठीक है। आइडियलिस्ट क्या होते हैं, तो आइडियलिस्ट समवन विथ विजनरी एंड ऑफन अनरियलिस्टिक, मतलब जो क्या बोलते हैं, इमेजिन में ही घूमते रहते हैं, ठीक है, इमेजिन करते रहते हैं, ठीक है, जो सपनों में घूमते रहते हैं, उन्हें आइडियलिस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इनफालिबल, इनकरेजिबल, इनइविटेबल या इनऑडिबल, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल, ठीक है, जिससे क्या ना किया जा सके, सही ना किया जा सके, ठीक है। इनफालिबल क्या होते हैं, तो इनफालिबल आपके होते हैं इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ठीक है, जिनसे कोई गलती ना होती है, ठीक है, उन्हें बोलेंगे इनफालिबल। बात क्या, इनइविटेबल, जिसे मिटाया ना जा सके, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इनइविटेबल, या बोल सकते हैं जो आपका क्या हो, सर्टेन टू हैपन हो, जो इसका होना निश्चित हो, ठीक है, सर्टेन टू हैपन, तो इसे बोलेंगे इनइविटेबल, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या इनऑडिबल है, क्या है आपका इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, ये तो इनऑडिबल हो गया। आपका अगला है क्या, यहाँ पे द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, उसे क्या बोलेंगे, आपका ऑप्शन है इंटेमोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स या एंथ्रोपोलॉजी। फिलेटली, ये तो सभी को पता होगा, इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन, आपकी क्या बोलते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़ में उनके डेवलपमेंट के बारे में, ठीक, उनके कल्चर के बारे में। ये तो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया। चलिए अब इन तीन ऑप्शन में आपको बताना है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस क्या कहलाता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, आपका इंटेमोलॉजी, ठीक है। सॉरी सॉरी, वन सेकेंड वन सेकेंड, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस की बातें की जा रही है, ठीक है। तो वो होते हैं आपकी लिंग्विस्टिक्स, मैंने बता दिया था आपका इंसेक्ट की स्टडी के बारे में, क्योंकि एंटेमोलॉजी तो आपकी इसमें इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, तो होती है आपकी लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अगर बात करें एंटेमोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट के बारे में, ठीक है, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनसे रिलेटेड स्टडी करते हैं एंटेमोलॉजी में। और यहाँ पे आपका फिलेटली, तो ये आपकी क्या होती है, तो इसमें हम आपके जो कलेक्शन करते हैं स्टाम्प, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी फ्लेटली होगी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स ऑन स्टेज, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, होस्ट बोलते हैं, कंपेयर बोलते हैं, क्रिटिक बोलते हैं, सेलिब्रिटी बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कंपेयर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंपेयर। तो ये एक प्रकार के पर्सन होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं परफॉर्मेंस को ऑन द स्टेज पे, ठीक है। बात करें यहाँ पे होस्ट की, तो होस्ट आपका होता है पर्सन हु इंटरटेन्स गेस्ट, ठीक है। मीन्स जो आपकी मेहमान होती है, उनकी मेहमान नवाजी जो करते हैं उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है, या हिंदी में बात करें तो मेज़बान होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये वर्ड क्रिकेट में ज़्यादा सुना होगा, ठीक है, मेज़बान देश, ठीक। तो ये तो आपका होस्ट हो गया। बात करें क्रिटिक की, तो समन हु जजेस और इवैल्यूएट्स क्या परफॉर्मेंस, ठीक है। हिंदी में बात करें तो आपके क्या होते हैं, समीक्षक या समालोचक, ठीक है। तो आपका क्रिटिक हो गया, क्या क्रिटिक हो गया, समन हु जजेस और इवैल्यूएट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, जो क्या करता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ आपकी परफॉर्मेंस को, मतलब उन्हें तो समीक्षक बोलते हैं या समालोचक, ठीक है, ऐसा कुछ शायद ही होता है। समीक्षक तो आप कार्य से पता है, और उन्हें हमको लगता है, हाँ, समालोचक ही कहते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके क्रिटिक, ठीक है, ये क्या हो गए, जो जज करते हैं और इवैल्यूएट्स करते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है। आपकी सेलिब्रेट की तो सभी को पता होगा, ये आपके फेमस पर्सन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग इमोशंस, मतलब ये कोई भी जो क्या करता हो, अपने दर्द को और अपनी कठिनाइयों को क्या करता हो, सह रहा हो, बिना अपने उसको हाव भाव में व्यक्त किए,
तो इसे क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट, स्टोइक, सैडिस्ट या मैसोचिस्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं स्टोइक, ठीक है। स्टोइक ये ऐसे पर्सन होते हैं जो एंड्योर कर लेते हैं पेन को, हार्डशिप को विदाउट शोइंग इमोशंस को। बात करें पेसिमिस्ट की, तो ये क्या होते हैं? डार्क साइड ऑफ थिंग्स के देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया था कि समवन हु टेंड्स टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट, जो उल्टा सीधा ही सोचते रहते हैं या डार्क साइड देखते हैं थिंग्स के बारे में, ठीक है। और स्टोइक तो आपका हो ही गया। और सैडिस्ट क्या होते हैं? तो अ पर्सन हु डेराइव्स प्लीजर फॉर इन्फ्लिक्टिंग पेन और अदर्स, मतलब ये बोल सकते हैं जो दूसरों के दर्द में अपने आप का एंजॉय लेते हो, उन्हें बोलते हैं सैडिस्ट। तो साइको बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए सैडिस्ट। बात करें मैसोचिस्ट, ये क्या होते हैं? तो समवन हु एंजॉयज एक्सपीरियंसिंग पेन, ठीक, जो मजे लेता हो पेन में, ठीक है, दर्द में उन्हें खुशी मिलती है, ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें मैसोचिस्ट बोलते हैं। और सैडिस्ट क्या होते हैं? दूसरों के दर्द में एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, चलिए बताइए। बाइब्लोफाइल, फिलैंथ्रोपिस्ट, जिनोफाइल या ऑटोक्रेट, तो इसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलेंगे बाइब्लोफाइल, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? तो अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक, जो परोपकारी लोग होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और आपके यहाँ पे बात करें जिनोफाइल, तो जिनोफाइल हो गए अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू फॉरेन कल्चर, जो क्या करते हैं? फॉरेन कल्चर की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें बोलते हैं हम क्या? उन्हें बोलते हैं हम जिनोफाइल। फॉरेन कल्चर की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ये। बात करें ऑटोक्राट, तो ऑटोक्राट क्या होता है? निरु निरंकुशवादी बोल सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑटोक्रेट होता है रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास क्या होता है? बहुत ही क्या हो? असीमित पावर हो, उसे बोलेंगे ऑटोक्रेट, ठीक है। अ रूलर अ रूलर अ रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो अ रूलर मतलब एक शासक जिसके पास क्या हो? एब्सोल्यूट पावर हो, असीमित शक्ति, उसे बोलेंगे हम ऑटोक्राट। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, तो उसे आप इजीली बोल सकते हैं फैटलिस्ट, ठीक है, जो क्या करता हो? फेट में बिलीव्स करता हो, ठीक है। बात करें यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट की, तो बताया ही था, जो आशावादी होती है, मतलब समवन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है। बात करें अल्ट्रिस्ट की, तो ये भी आपके क्या होते हैं? परोपकारी ही होते हैं, ठीक है, जो दूसरे के बारे में क्या करते हैं? भला ही सोचते हो या भला करते हो, या बोल सकते हैं समवन हु इज अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर अदर, ठीक है, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। बात करें नाहिलिस्ट की, तो ये आपकी क्या होती है? तो अ पर्सन हु रिजेक्ट्स आर रिलीजियस, मतलब नास्तिवादी, ठीक है, जो किसी भी धर्म को ना मानते हो, तो उन्हें बोलेंगे नाइलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता हो। एथिस्ट, एग्नोस्टिक या थीस्ट या पॉलीथिस्ट, चलिए बताइए उसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलते हैं एथिस्ट, ठीक है, जो क्या करता हो? भगवान में क्या करता हूँ? भरोसा ना रखता हो। थीस्ट जो भगवान की एग्जिस्टेंस में क्या करता हूँ? विश्वास रखता हूँ, बिलीव करता हूँ। एग्नोस्टिक क्या होता है? इसे डाउट रहता है कि सच में भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। तो अ पर्सन असर्टेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, ठीक है। बात करें पॉलीथिस्ट की, तो जो क्या करता हो? पॉली मतलब मल्टीपल, ठीक है, जो मल्टीपल आपके क्या करता हो? मल्टीपल गॉड्स में क्या करता हो? आपकी विश्वास रखता हो, ठीक है, उसे बोलेंगे पॉलीथिस्ट, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पॉलीथिस्ट। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु लीव्स देयर अवन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अदर, तो इसे इमिग्रांट बोलेंगे, माइग्रांट बोलेंगे, इमिग्रांट बोलेंगे, रिफ्यूजी बोलेंगे, तो इसे इमिग्रांट बोलेंगे। और ये इमिग्रांट क्या हो जाता है? जो दूसरे देश में जाके, देखो ये क्या करते हैं? अपनी कंट्री को लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, और परमानेंटली दूसरे देश में जाके बस जाते हैं। तो हम इन्हीं को यहाँ अपने वहाँ बोलेंगे इमिग्रांट। और जब ये वहीं जाके बस जाएंगे, तो वहाँ ये किस नाम से जानेंगे? इमिग्रांट के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या होता है? बेसिक डिफरेंस होता है। और बात करें माइग्रेंट की, तो ये क्या होते हैं? तो अ पर्सन हु क्या करते हैं? अ पर्सन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक प्लेस से दूसरी ओर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या करते हैं? आपके मूव करते रहते हैं, ठीक है। और रिफ्यूजी क्या होते हैं? तो रिफ्यूजी होते हैं अ पर्सन फ्लीइंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट और परसिक्यूशन, मतलब जो क्या होते हैं? ये आपके अरे जो क्या बोलते हैं, युद्ध होता है ना, तो उसकी वजह से ये अपने देश को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं,
उन्हीं को बोलते हैं आपका रिफ्यूजी, ठीक है। युद्ध हो गया कि कोई धार्मिक कारण हो गया, इसकी वजह से ये अपने देश को छोड़ देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रिफ्यूजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है एन ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, डिक्लेरेशन, मैनिफेस्टो या रिसोल्यूशन। तो उसे बोलते हैं हम डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या होता है आपका एन ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट होता है, या बोल सकते हैं अनाउंसमेंट होता है। वहीं पे बात की नोटिफिकेशन क्या होता है, सभी लोग देखते होंगे, सभी जो आपकी क्या बोलते हैं, आपकी वैकेंसी निकलती है सबसे पहले नोटिफिकेशन ही निकलता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल ऑफिशियल वार्निंग, ठीक है। या आप इसे भी एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट बोल सकते हैं, बट ये आपका पब्लिक होता है, ठीक है। ये आपका ये भी पब्लिक ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये बेटर रहेगा कि एन ऑफिशियल वार्निंग, और ये आपका होता है डिक्लेरेशन, एन ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट, ठीक है। मैनिफेस्टो सभी को पता होगा, घोषणा पत्र, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में क्या काम करता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये तो आपका मैनिफेस्टो होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में घोषणा पत्र, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अगर बात की जाए तो पब्लिक स्टेटमेंट और प्रिंसिपल्स, इसमें क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं कि मैं ये करूँगा, ठीक है, सिद्धांत लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप पब्लिक 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 स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स ऑफ ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इंटेंशन कि मैं ये जो बात होती है ना करने की कि ये अच्छा कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं मैनिफेस्टो, बोल सकते हैं घोषणा पत्र, ठीक है। बात की यहाँ पे रिसोल्यूशन की, तो रिसोल्यूशन क्या होता है, तो अब फॉर्मल डिसीजन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मल डिसीजन होता है। तो ये तो आपका रिसोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है, क्षमा। बात करें एब्सोल्यूशन की, तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, जो आपने पाप किया उसका फॉरगिवनेस या रॉन्ग डूइंग, ठीक है। बात करें क्लीमेंसी की, तो इसका मीनिंग होता है लीनियंसी इन पनिशमेंट, थोड़ा पनिशमेंट में थोड़ी कम कर देते होंगे, उसी को बोलते हैं आपका क्लीमेंसी, ठीक है। बात करें फॉरगिवनेस, तो ये आपकी होती है क्या, लेटिंग गो ऑफ रेसेंटमेंट, ठीक है, या ग्रजेस। और बात करें यहाँ पे जो आपके एमनेस्टी, एब्सोल्यूशन और क्लेमेंसी और फॉरगिवनेस, ये आपकी एक दूसरे के साइनो ही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियन डिवोशन, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, नोमैड, वैगाबैंड, या पिलग्रिम या टूरिस्ट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पिलग्रिम, ठीक है, तीर्थ यात्री, ठीक है। और यहीं पे बात करें टूरिस्ट, तो टूरिस्ट क्या होते हैं, तो जो व्यक्ति होते हैं जो अपनी छुट्टियों में घूमने उमने जाते हैं, उन्हें टूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके नोमेड क्या होते हैं, तो अ पर्सन हु हैज़ नो फिक्स्ड रेजिडेंस, ठीक है, उनका कोई एक फिक्स रेजिडेंस नहीं होता है, मतलब निवास स्थल, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं नोमैड। और वेगाबॉन्ड क्या होते हैं, तो अ वंडरर विथआउट अ सेटल्ड होम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके घुमक्कड़ वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनका कोई प्रॉपर सेटल होम नहीं होता है, सेटल्ड होम नहीं होता, ठीक है। बात करें नोमैड और वैगाबॉन्ड में बस इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ये पर्सन होते हैं जिनका कोई फिक्स रेजिडेंस नहीं होता, और ये आपके घुमक्कड़ जो घूमने वाले होते हैं ना, वंडरर, ये वो होते हैं जिनका कोई विद आपका सेटल्ड होम नहीं होता है, ठीक है। तो बस इतना ही सब बेसिक डिफरेंस है, इसमें पर्सन होते हैं, इसमें आपके वंडरर होते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो क्या करता हो, सोने में चलता हो, ठीक है। ये तो नहीं क्या बोलेंगे, हिप्नोटिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट या इंसोम्निया या साइकियाट्रिस्ट, तो इसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है। हाइप्नोटिस्ट क्या होते हैं, तो अ पर्सन स्किल इन हिप्नोसिस, जो दूसरे को क्या करते हो, हिप्नोसिस कर देते हो, ठीक है। हिंदी में बात करें तो जो दूसरे को क्या कर देते हो, सम्मोहित कर देते हो, ठीक है। तो हिप्नोटिस्ट आप लोगों ने सॉन्ग भी सुना होगा, ठीक है, हनी सिंह का हिप्नोटिस्ट वाला। और यहाँ पे आपका इंसोम्निया क्या होते हैं, तो इंसोम्निया होती है अ पर्सन हु हैज़ डिफिकल्टी स्लीपिंग, जिन्हें क्या होता है, सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें बोलेंगे इंसोम्निया, ठीक है। और बात करें साइकियाट्रिस्ट, तो ये क्या होते हैं, तो ये आपके डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलाइजिंग होते हैं किसमें, इन मेंटल हेल्थ में, ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं किसमें, आपके जो मानसिक आपके जो रोग होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये आपके क्या होते हैं, विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है,
अ प्लेस वे एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर फूड, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? तो आपके ऑप्शन है डेयरी, एबेटियर या अवेरी या एपियरी। तो उसे हम बोलते हैं एबेटियर, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं जानवरों को काटा जाता है, ठीक है, फूड के लिए। तो कसाई घर बोलते हैं शायद, ठीक है, और इसे ही बोलते हैं एबेटियर, ठीक है। और डेयरी जहाँ पे आपकी मिल्क होता है, ठीक है। और क्या बात करें इंग्लिश में, तो अ प्लेस वेयर मिल्क प्रोडक्ट्स आर मेड, ठीक है, जहाँ पे आपके मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं डेयरी, ठीक है। और अवेरी और पेयरी बता ही दिया था, ठीक है। अब बताइए कहाँ पे आपकी बीज रखी जाती हैं, गिफ्ट की जाती है, और कहाँ पे आपके बर्ड्स गिफ्ट किए जाते हैं, तो बताइए क्या बताया था? अपेरी में आपकी बीज गिफ्ट की जाती है, अवेरी में आपकी बर्ड्स को कीप करके रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी बर्ड्स रहती हैं कहाँ पे, अवेरी में, और पेयरी में आपकी जो मधुमक्खी होती है वो रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो बता ही दिया क्या था, अभी बताया था आपका, वो था आपका एवेरी। एक्वेरियम बता ही था, एक्वेटिक आपके एनिमल्स जिसमें रहते हैं, आपका टैंक होता है, ठीक है, उसमें आपके एक्वेटिक एनिमल आपके क्या रहते हैं, ठीक है, तो वो तो आपका एक्वेरियम हो गया। और बात करें सेनेचुरी, तो आपका अ प्रोटेक्टेड प्लेस ऑफन फॉर एनिमल्स, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, प्रोटेक्टेड प्लेस होता है किसके लिए, आपके एनिमल्स के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सेनेचुरी, ठीक है। एपियरी क्या होता है, तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, चलिए बताइए उसे क्या बोलते थे, तो उसे हम लोग बोलते थे लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। और कैलीग्राफर बता ही दिया था, जो क्या करता हो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में क्या हो स्किल्ड हो, ठीक है। और टाइपोग्राफर क्या होता है, तो अ पर्सन स्किल इन अरेंजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। और बाइब्लियोफाइल क्या होता है, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसे क्या बोलेंगे, फिलेटेलिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या कार्टोग्राफर, तो उसे बोलते हैं हम न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके कलेक्ट करते हैं कॉइन्स के, ठीक है। और बात करें फिलेटेलिस्ट, तो ये होते हैं आपके क्या करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं स्टाम्प्स को, ठीक है, तो ये होते हैं आपके फिलेटेलिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके जो स्टडीज करते हैं एंशियंट रिलिक्स, जो आपके अवशेष होते थे उनके बारे में। कार्टोग्राफर क्या होते हैं, तो ये आपके करते हैं जो मैप आप ड्रा करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है, जो आपके नक्शा नक्शा बनाते हैं। तो ये आ पर्सन हु ड्रास मैप्स, उसे बोल देंगे कार्टोग्राफर। नेक्स्ट आपका वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, ये तो आपका रिपीट हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लोट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।